हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी नॉवेल जो 10 साल चली, 3000 से ज़्यादा चैप्टर्स, और जब वो खत्म हुई तो असलियत शुरू हुई। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है जो दुनिया बचाना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बस एंडिंग देखना चाहता था, और उस एंडिंग तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम डिकोड करेंगे मानवा वर्ल्ड के सबसे बड़े मास्टरपीस को, ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने फ़ोन में खोया हुआ है। वो 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स नाम की एक नॉवेल पढ़ रहा था। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, क्योंकि आज वो उस नॉवेल के लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुका है। इस बात पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। वो हैरान होकर स्क्रीन को घूरता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई इस कहानी के अंत तक आ गया हूं? इसके बाद वो बोलता है, मैं डोगजा हूं। जब भी मैं लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो अक्सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग पूछते हैं, ओह, क्या तुम इकलौते हो? मैं हूं तो सही, पर मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा नाम है किम डोगजा। मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया था ताकि मैं स्ट्रांग बनूं, भले ही मैं अकेला क्यों ना रहूं। लेकिन हैरानी देखिए, उनके दिए इस नाम की वजह से मैं बस एक अकेला आदमी बनकर रह गया। शॉर्ट में बोलूं तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी। किम डोगजा, 28 साल, सिंगल। मेरा शौक, काम पर आते जाते सबवे में वेब नॉवेल्स पढ़ना। एक दिन शोर शराबे वाली सबवे में किसी ने कहा, इस स्पीड से लगे रहोगे तो तुम फोन में ही घुस जाओगे। मैंने सर उठाया तो देखा एचआर टीम की एम्प्लॉई यू सांघा मुझे घूर रही थी। डोगजा, हेलो, ऑफिस से निकल रही हैं? यू सांघा, हाँ, और आप डोगजा? मैं भी। वैसे यू सांघा यहाँ? वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके पास से एक हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे नर्वस कर रही थी। वैसे तो र्यूमर्स थे कि यू सांघा को कंपनी के आदमी अपनी गाड़ियों में घर ड्रॉप करते हैं, पर आज उसने बताया कि उसकी बाइसिकल चोरी हो गई है, इसलिए वो सबवे ले रही थी। हम बातें करने लगे। यू सांघा बता रही थी कि वो स्पेनिश सीख रही है ताकि परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा जाए। सच कहूं तो वो बात करते हुए बहुत कूल लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे दुनिया की सारी स्पॉटलाइट सिर्फ उस पर हो। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो प्रोटैगनिस्ट यू सांघा जैसी ही कोई होती। ये होना ही था। मैंने मेहनत नहीं की, यू सांघा ने की। मैंने इंटरनेट पर नॉवेल्स पढ़ी, यू सांघा ने पढ़ाई की। रिजल्ट साफ था, वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। तभी उसने पूछा, डोगजाशी, अगर आप बुला ना माने तो मैं आपको वो ऐप बताऊं जो मैं यूज़ करती हूं। उसकी आवाज़ मुझे दूर होती हुई लगी। मैंने सामने वाली सीट पर एक बच्चे को देखा जो अपनी माँ के साथ बैठा था और हाथ में इंसेक्ट पकड़ने का नेट था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मेरी लाइफ का जॉनर रियलिज्म न होकर फैंटेसी होता तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट बन पाता? कौन जाने। ये शायद मुझे कभी नहीं पता चलता, पर एक चीज़ मुझे पता थी। मैंने यू सांघा से कहा, रहने दीजिए यू सांघाशी, ऐप जानने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डोगजा की लाइफ एक डोगजा वाली ही होती है। इस जॉनर में मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं, बस एक रीडर हूं। यू सांघा वापस पढ़ाई में लग गई और मैं अपनी नॉवेल में। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव वन न्यू मेल। ये मेल TWSA के ऑथर का था, वही नॉवेल जो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था। ईमेल में लिखा था, रीडर नेम, 7 बजे से मेरा नॉवेल पेड यानी मोनेटाइज होने वाला है। ये गिफ्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, गुड लक। मैंने टाइम चेक किया, 7:55। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैंने सोचा ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट करूं, लेकिन जब मैंने नॉवेल खोला, नॉवेल गायब था, डिलीटेड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नॉवेल मोनेटाइज होने से ठीक पहले बिना बताए डिलीट हो जाए? और ठीक उसी पल सबवे की सारी लाइट्स बुझ गईं। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा छा गया। ट्रेन पूरी ताकत से हिली। यू सांघा डर के मारे चिल्ला पड़ी और मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। चारों तरफ लोग घबरा गए थे। ये क्या हुआ? क्या चल रहा है ये? अंधेरे में कुछ मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जली। यू सांघा काफी डरी हुई थी। मैंने खुद को काम दिखाने की कोशिश की। डोगजा, चिंता मत करो, शायद किसी ने सुसाइड किया होगा ट्रैक पर, इसलिए रुक गई है। अभी अनाउंसमेंट होगी और पावर वापस आ जाएगी। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि स्पीकर ऑन हुआ। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री ध्यान दें। देखा, मैंने कहा था ना, अब माफी मांगेंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। भागो, सब लोग भागो, अपनी जान बचाकर भागो। डोगजा, शॉक्ड,
क्या? ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। तभी सबवे के अगले हिस्से से एक तेज रोशनी चमकी। अंधेरे में कोई चीज हमारी तरफ बढ़ रही थी। ये महज एक इत्तेफाक था कि मेरी नज़र ठीक उसी वक्त घड़ी पर गई। शाम के 7 बजे। ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। और तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डोगजा के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो गया। और अब मेन सिनेरियो शुरू हो चुका है। ये वही पल था जब मेरी जिंदगी का जॉनरा पूरी तरह बदल गया। स्वागत है दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे किम डोगजा, जो एक नॉर्मल सैलरी मैन है, अपनी फेवरेट वेब नॉवल 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्टोरी खत्म हुई, दुनिया बदल गई। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक खौफनाक रियलाइजेशन के साथ। डोगजा ऊपर देखता है। उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी डोगजा मन में सोचता है, एक डोक्काएबी। जैसे ही वो क्रीचर सामने आया, डोगजा के दिमाग में एक अजीब सी बात आई। वो सोचता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो सेंटेंस उस मोमेंट मेरे दिमाग में आया। सीन को इमेजिन करो दोस्तों, सबवे रुक चुकी है। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया है। नॉर्मल लाइफ में सबवेज रुकती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन डोगजा के दिमाग में एक बहुत ही फैमिलियर स्टोरी की ओपनिंग लाइंस बार बार गूंज रही थी। डोगजा अपने आप को समझा रहा था, इसका कोई सेंस नहीं बनता। देयर इज नो वे अ डोक्काएबी। सॉरी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा सच होना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो उसकी आंखों के सामने था, वो साइंस और लॉजिक की धज्जियां उड़ा रहा था। जरा उस क्रीचर को देखो, हवा में फ्लोट करता हुआ। 2 छोटे हॉर्न्स, एक डाउनी क्रीचर जो घास फूस स्ट्रॉ के कपड़े पहने हुए था। डोगजा उसे एनालाइज करता है। वो फेरी कहलाने के लिए बहुत अजीब, पिक्यूलियर, एंजल कहलाने के लिए बहुत ज्यादा मैलिशियस, खौफनाक, और डेविल कहलाने के लिए बहुत इनोसेंट दिख रहा था। तो आखिर वो था क्या? भीड़ में लोग डरे हुए थे। एक आवाज आती है, लुक, वो क्या है? नो वे, ये तो। और तभी डोगजा कंफर्म करता है, तो हमने उसे डोक्काए भी कहा। इस मोमेंट पर फिक्शन और रियलिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए थे। लोग कंफ्यूज्ड थे। कोई बोल रहा था, वो चीज क्या बोल रही है? क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है या कुछ और? कोई और चिल्लाया, ये कितना अगली है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, सिवाय एक इंसान के, किम डोगजा। डोगजा मन ही मन बोलता है, वो चीज डेफिनेटली एक डोक्काएबी है। ये वही डोक्काएबी था जो 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स के पहले पैराग्राफ में आया था। ये वही क्रीचर है जिसने उस ट्रेजेडी की शुरुआत की थी, जो हजारों चैप्टर्स तक चली। डोगजा हैरान था, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वही सेम डोक्काएबी अब बिल्कुल मेरे सामने था। तभी वो क्रीचर कुछ बड़बड़ाना शुरू करता है। लोग उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। सांघा सोचती है, मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? लेकिन तभी डोगजा सांघा को रोक लेता है। तुम्हें पता भी नहीं वो चीज क्या है? क्या तुम उससे पैसे उधार मांगने वाले हो? वेल, नहीं, लेकिन। अचानक वो क्रीचर, वो डोक्काएबी, क्लियर आवाज में बोलता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन सकते हैं? फिर वो खुद से बात करता है, गॉश, थोड़ी देर के लिए लैंग्वेज पैच माल फंक्शनिंग कर रहा था, क्या अब सब मुझे सुन सकते हैं? अब देखो दोस्तों, इंसान होने के नाते लोगों का पहला रिएक्शन डर नहीं, कंफ्यूजन और गुस्सा था। एक आदमी आगे आता है और चिल्लाता है, हे, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? डोक्काएबी पोलाइटली पूछता है, पार्डन, क्या बोला? वो आदमी बोलता है, क्या तुम कोई मूवी फिल्म कर रहे हो? मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। डोक्काएबी हंसता है, एक मॉकिंग हंसी। ओह, इस वक्त ऑडिशन? हाँ हाँ, मुझे लगता है मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी। डोक्काएबी कहता है कि उसे बताया गया था, शाम 7 बजे पेवॉल लगाने से सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। लोग अभी भी नहीं समझे। भीड़ चिल्ला रही थी, क्या? तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? बस ट्रेन स्टार्ट करो। तुम हमारे कंसेंट के बिना ये नहीं कर सकते। तुम इसके लिए कॉम्पेंसेट कैसे करोगे? एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, वो क्या है? क्या वो कार्टून है? जहां सब लोग इसे मजाक या शूटिंग समझ रहे थे, डोगजा सीरियस था। वो मन ही मन सोचता है, मैं सर्टेन हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। मुझे उन्हें रोकना होगा, पर कैसे? वो अपनी कलीग सांघा को वार्निंग देता है, सांघा, हिलना मत। सांघा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, सॉरी? तभी डोक्काएबी की आवाज में एक ठंडक आ जाती है, हा, यहां काफी शोर है ना? डोक्काएबी की आंखें चमकती हैं और वो चिल्लाता है, मैंने तुम्हें बोला था शांत रहने के लिए। एकदम सन्नाटा। वो क्लियर करता है, हम कोई मूवी फिल्म नहीं कर रहे, ये कोई सपना नहीं है या कोई नॉवल, और ये पक्का वो रियलिटी नहीं है जिससे आप सब फेमिलियर हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
डोगजा को ये एडमिट करने में बुरा लग रहा था, पर ये रियल था। उसका डाउट और डिसबिलीफ तब गायब हुआ जैसे उसने फ्लोर को खून से रंगते हुए देखा। डोगकाई भी टॉन्ट मारता है, आप सबने अभी तक काफी खुशी लाइफ जी है ना? बिना कॉस्ट पे किए सांस लेना, खाना और रिप्रोड्यूस करना। आप सब प्रिविलेज्ड लाइव्स एंजॉय कर रहे थे, पर अब ये सब खत्म। भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा आगे आता है। यू सांघा इसे पहचान लेती है। सांघा, क्या वो फाइनेंस टीम से मिस्टर हान नहीं है? मिस्टर हान, जो पैसे के दम पर सब कुछ कंट्रोल करने के आदी थे, वो आगे आकर बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें उतने दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। मैं यही काम करता हूं। कितने चाहिए? 1 मिलियन? 2 मिलियन? डोगकाई भी इंटरेस्ट दिखाता है। तो तुम मुझे अपने पैसे ऑफर कर रहे हो? मिस्टर हान कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम चाहोगे, अगर तुम मुझे यहां से जाने दो। डोगकाई भी पैसे की फिलॉसफी पे बात करता है। पैसे अच्छे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमंस के बीच अग्रीमेंट सिग्निफाई करता है। मिस्टर हान खुश हो जाते हैं। हाँ, पैसे सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल डोगकाई का टोन बदल गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम की हदों में वैलिड है। उस पेपर की मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर हान का चेहरा सफेद पड़ गया। डोगकाई ने वार्निंग दी, ये एक वार्निंग है, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। मिस्टर हान कुछ बोलने ही वाले थे कि बूम। डोगकाई भी बोर हो गया था। हाँ, चिट चैट के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा डेट बढ़ता जा रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की तकलीफ नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए पैसे खुद अर्न करना ज्यादा फास्ट होगा। तभी हवा में एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हुई। चैनल ओपन हो गया है। कॉन्स्टलेशंस अब एंट्री ले रहे हैं। डोगजा और सब लोग स्क्रीन को देखते हैं। डोगकाई भी मुस्कुराता है। हाँ, ये क्या है? मेन सिनारियो आ गया है। तो दोस्तों, ये है वो मोमेंट जहां सब कुछ बदल गया। स्क्रीन पर लिखा था, मेन सिनारियो नंबर 1, प्रूव योर वैल्यू, डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, कंडीशन, किल 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिवॉर्ड 300 कॉइन्स, पेनल्टी फॉर फेलियर, मौत ही है। डोगकाई ने आखिरी शब्द कहे, वेल, गुड लक एवरीवन। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने की उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल। एक नॉर्मल सबवे केबिन अब एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। 30 मिनट का टाइम है और जिंदा रहने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। क्या करेगा डोगजा? क्या वो किसी इंसान को मारेगा या उसके पास कोई और प्लान है, क्योंकि उसने ये स्टोरी पहले पढ़ी है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि संग एक्सप्लेनर अभी बस शुरू हुआ है।